दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के दिन एक नींबू अपने घर में इस जगह चुपचाप छुपा देना। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। करोड़ों में खेलने लगोगे, पैसा इतना आएगा कि संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस दुर्गा अष्टमी के दिन बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग। ऐसे में अगर आपने यह खास महा उपाय कर दिया तो माता रानी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ ही आपके घर की कुलदेवी भी आपसे प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दोस्तों, जो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी आपके घर पर धन बरसाने के लिए। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता है और तुरंत इधर-उधर चला जाता है। कर्ज से भी आप बहुत परेशान हैं, कर्ज आपको छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा है। लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन यह नींबू का खास उपाय जब आप करेंगे तो इस उपाय का साहब आपके जीवन में जितने भी आप कष्ट झेल रहे हैं, फिर चाहे कर्ज का हो, कोई गंभीर बीमारी हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही हो या फिर संतान नहीं हो रही हो, सभी के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यह नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का दिन आपकी जिंदगी का सबसे शानदार दिन होने वाला है। इस दिन गृह सितारे हों या माता दुर्गा हो या माता लक्ष्मी, सब आपके ऊपर मेहरबान रहने वाली हैं। दोस्तों, बस आपको यह एक नींबू चुपचाप अपने घर में छिपा देना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना नहीं है, किसी को बताए नहीं। क्या उपाय किस तरह से करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। लेकिन नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व होता है। आपको मैं बता दूं, दुर्गा अष्टमी 29 सितंबर को शाम को 4:30 से प्रारंभ हो जाएगी और 30 सितंबर को शाम को 6 बजे तक दुर्गा अष्टमी रहेगी। यानी दोस्तों, आपको 30 सितंबर को ही पूजा करना है और अगर आप चाहें तो 19 सितंबर को शाम से ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। ध्यान दें, नवरात्रि का एक अत्यंत महत्व है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का इससे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। आपको बता दूं, पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर, चंडमुंड आदि दुष्ट राक्षसों का वध कर दिया था और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही अष्टमी पर देवी की 8 शक्तियां यानी कि मातृशक्ति और अस्त्र शस्त्र विशेष रूप से पूजा की जाती है। आपको मैं बता दूं, अष्टमी और नवमी के मध्य समय शाम के समय को बहुत पवित्र माना जाता है। इस समय में विशेष मंत्र, दीपों और पूजा की जाती है। साथ ही तंत्र मंत्र का भी खूब उपयोग किया जाता है। अगर इस समय माता रानी की खास आराधना कर ली जाए, माता रानी के खास उपाय कर दिए जाए तो माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, हमारे घर पधारती हैं और हमारे सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। धन धान्य से हमारा घर भर देती हैं, खुशियों से घर भर देती हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है। जी हाँ, कन्या पूजन की भी परंपरा होती है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर ही पूजा किया जाता है और भोजन कराया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आप पूरी नवरात्रि में व्रत रखें या ना रखें, लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत रखना जरूरी है। इससे दोस्तों मानसिक संयम और शुद्धता आपको मिलती है। साथ ही असमय दोष, पाप, दुर्भाग्य भी इन दिनों दूर होते हैं। व्रत और उपवास रखने से धन संपत्ति, आय, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, रोग मुक्त आदि मोर्चों पर भक्तों की प्रार्थनाएं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कन्याओं को भोजन तो करवाना ही है, कन्या भोज तो करवाना ही है, लेकिन कन्या भोज में आपको एक ऐसा उपाय कर लेना है जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन दौलत की बहुत कमी चल रही है, पैसा ठीक नहीं चल रहा है, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। कई बड़े बड़े लोग यह उपाय हर नवरात्रि में करते हैं, जिससे उनके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसीलिए यह उपाय आपको भी करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मान लीजिए और उनका पूजन कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए, उन्हें कुछ न कुछ भेंट में अवश्य दीजिए। आप चाहे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, आपको कुछ अवश्य चाहे एक खिलौना ही दीजिए, लेकिन उन्हें खुश कर दीजिए और भोजन अच्छा होना चाहिए। ऐसा भोजन बनाएं जो बेटियों को भी पसंद आए।
अब उपाय क्या करना है, एक टोटका बता रही हूँ, ये वह विशेष टोटका आपको करना है। आप जब नौकन्याओं को भोजन करवा रही हो, तो एक उपाय कर लीजिए जिससे धन दौलत की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। जब आप नौकन्याओं को भोजन करवा दें, उसके बाद जब आप पूजन करें तो इसके बाद आपको एक उपाय करना है। आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू को सबसे पहले आप अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद जो सारी नौकन्याएँ हैं, उनके जो चरण है, उनके चरणों पास उस नींबू को लगाना है, यानी कि चरणों में नींबू को स्पर्श करवाना है, पैरों से नींबू को स्पर्श करवाना है। सभी नौकन्याओं के चरणों में नींबू को स्पर्श करवा दें, एक-एक करके। बस केवल स्पर्श करवाना है और माता रानी का ध्यान कर लेना है। फिर दूसरी कन्या के पास जाएँ, उनके चरणों पर नींबू लगाएँ, माता रानी का ध्यान करें और आगे बढ़ जाएँ। तीसरी कन्या, ऐसे करके 9 कन्याएँ के चरण उस नींबू पर स्पर्श होने चाहिए। मान्यता है कि नवदुर्गा के चरण स्पर्श हो जाएँगे उस नींबू के ऊपर, वह नींबू जो है एक शक्ति बन जाएगा नवदुर्गा की। इसके बाद उस नींबू को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ आप धन दौलत रखते हैं, वहाँ पर भी आप अपने घर के पूजा घर में रखिए। पूरे साल तक उसे रखा रहने दीजिए। वह सूख भी जाए तो उसे हटाइए मत। पूरा साल हो जाए तो भी उसे हटाना नहीं। जब तक शारदीय नवरात्रि ना आ जाए, तब तक नींबू ऐसे रहने दें और जब अगले साल शारदीय नवरात्रि आए तो यह उपाय वापस कर लेना है। लेकिन जब तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ना हो जाए, आपको ये उपाय करते रहना है। आपके पास इतना धन आएगा कि आपको सँभालने की जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अब अगला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्ज से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए एक उपाय आया है, ध्यान से सुनिए। आपको अष्टमी की रात यह उपाय करना है। क्या करना है ध्यान से सुने। लाल कपड़े में आपको 5 सुपारी लेना है और उसी लाल कपड़े में 7 लौंग लेना है और एक सिक्का लेना है। 5 सुपारी, 7 लौंग, 1 सिक्का आप किसी भी रुपए का ले सकते हैं, उन्हें बांध लें और माता दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। अपने घर के मंदिर में माता रानी के पास रख दीजिए और अगले दिन उसे आप अपने तिजोरी में रख दें या फिर धन रखने की जगह पर रख सकते हैं। इससे धीरे-धीरे कर्जा उतरने लगेगा और पैसों की बरकत भी बनी रहेगी। जो आपके सर पर बोझ है, वो कर्ज का बोझ अब धीरे-धीरे उतरने लगेगा। तो यह उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए और साथ ही आपको अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं, तो कन्याओं को जो भोजन करवाएँ, उसके पश्चात आपको कुछ भोजन जो घर के बाहर कुत्ते हैं, उनको दे देना चाहिए। कुत्तों को जब आप माता रानी का प्रसाद स्वरूप देंगे तो इससे आपका जो कर्ज है वह शीघ्र उतर जाएगा। भैरवनाथ बाबा की कृपा मिलेगी, शनि आपका बलवान होगा और जो कर्ज होगा वह धीरे-धीरे उतरने लगेगा। पैसों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी और जो आपके सर पर बोझ है वह भी उतर जाएगा। तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। सालों साल हो चुके हैं, लोगों के ताने अलग-अलग सुनने पड़ते हैं। जीवन साथी के लिए तरस रहे हैं, जिससे प्रेम करते हैं उससे भी शादी नहीं हो पा रही है। शादी होने में बाधा आ रही, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो किसी के हालात उसके साथ नहीं दे रहे हैं। इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी विवाह में अड़चन आ रही वो भी बाधा दूर हो जाएगी और इस अष्टमी पर, इस नवदुर्गा अष्टमी पर आपको 11 कन्याओं को लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी भेंट करनी है। लाल चूड़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी चूड़ियाँ जो बच्चा पहने। सस्ती गंदी वाली मत लेकर आना, अच्छी चूड़ियाँ लेकर आना जो कन्या पहन सके। ऐसी लाइए। जो सिंदूर की डिब्बी भी आप दे सकते हैं, चाहे तो आप बिंदी भी एक टिकिया दे सकते हैं। बिंदी का पैकेट भी आप दान कर सकते हैं। तो यह तीनों चीज़ें आपको कन्याओं को देनी है। कम से कम 9 या फिर 11 कन्याओं को आप दीजिए। उन्हें भोजन कराइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। इससे आपके अटके हुए विवाह के योग प्रबल हो जाएँगे और योग्य जीवन साथी आपको शीघ्र मिल जाएगा। अगर सभी कन्याओं का नाप अलग-अलग होता है, तो आप चाहें तो उन कन्याओं को चूड़ियों के पैसे दे सकते हैं। उनको कहिएगा कि आप चूड़ियाँ अवश्य लेकर आएँ।
लेकिन वो लाएँ या ना लाएँ, इससे अच्छा आप उन कन्याओं को दुकान पर लेकर जाइए और फिर उन्हें चूड़ियाँ दिलवा दीजिए। इससे विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं। अगले साल यानी कि दोस्तों पिछले साल जिन-जिन लोगों ने उपाय किया है, आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन उनका विवाह होने शुरू हो जाएँगे। अब संतान प्राप्ति का उपाय बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। संतान का सुख जब माता-पिता यानी कि एक दंपति को संतान का सुख ना मिले तो उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद फीका लगता है। चाहे धन पास हो, लेकिन अगर संतान ना हो तो कोई मायने नहीं रखता उस सुख का, उस संपत्ति का। इसीलिए संतान होना ज़रूरी है। संतान होने से उनके जीवन में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, उनके जीवन में सुकून मिलने लग जाता है। तो यह उपाय कर लीजिए। 8 साल हो गए तो शादी को 10 साल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस उपाय को करने मात्र से कुछ दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी आपकी कोख भी भर जाएगी। क्या करना है ध्यान से सुनिए अष्टमी को। जी हाँ, दुर्गा अष्टमी को माता के सामने एक नारियल रख दीजिए। माता रानी के सामने एक नारियल रख दीजिए। अगर आप उपाय चाहें तो अपने घर के मंदिर में कर लें या फिर आप चाहें तो घर के किसी नज़दीकी मंदिर में कर लीजिए। अपने घर के पास किसी ऐसे नज़दीकी मंदिर जाइए जहाँ पर भीड़-भाड़ ना रहती हो, शांति से आपका काम हो जाए। ऐसे मंदिर जाइए या फिर घर में ही कर लीजिए। एक नारियल रख लीजिए माता रानी के सामने और उस पर अपनी इच्छा संतान प्राप्ति मन ही मन में कह दीजिए। उस नारियल को स्पर्श करके आपको मन ही मन में जो इच्छा है, मुझे संतान प्राप्त हो जाए, मुझे संतान हो जाए, अच्छी संतान हो जाए, वह माता रानी से बोल दीजिए। नारियल उस पर फिर लाल चुन्नी बांध दीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए और बाद में यह नदी में प्रवाहित कर दीजिए। बहते पानी में बहा दीजिए, आपके आसपास जो भी नदी है उसमें बहा दीजिए। माना जाता है कि संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इस उपाय करने से बहुत जल्दी आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। अब अगला उपाय बीमारी के लिए। बीमारी चाहे कैसी भी हो, जानलेवा बीमारी हो, कष्टदायक बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, हर तरह की बीमारियां इससे शीघ्र सही हो जाएंगी। देखिए इलाज तो हम करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ उपाय भी अगर हम कर लें तो देवताओं और देवी की कृपा भी मिल जाएगी और इलाज शीघ्र कामयाब हो जाएगा। क्या करना है, दुर्गाष्टमी की रात में 7 नींबू और 7 लौंग ले लीजिए। अब उन नींबुओं के ऊपर एक नींबू में एक लौंग को गाड़ देना, एक नींबू में एक लौंग गाड़ देना। ऐसा करके हर नींबू पर लौंग गाड़ देना। अब एक-एक नींबू को करीब 7 बार अपने सर से लेकर पाँव तक, जो भी बीमारी व्यक्ति को हो उसको लेकर पाँव तक नीचे उतारना है। 7 बार हर नींबू को 7 बार उतारना है, सर से लेकर पाँव तक और ऐसे करके सातों नींबुओं को 7-7 बार उतार लेना है और फिर उन नींबू को क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। उन 7 नींबुओं को घर के अलग-अलग 7 कोनों में रख देना। जी हाँ, घर के अलग-अलग 7 कोनों में। आपके घर में अलग-अलग 7 कोने, पहले कोने से लेकर घर के अंत तक के कोने, यानी कि घर की शुरुआत के 2 कोने हो गए और अंत के 2 कोने। 4 अगर हो गए तो घर की छत पर जाइए, छत के कोनों में रख दीजिए, एक बाथरूम में रख दीजिए, एक ऊपर सीढ़ियों पर रख दीजिए। ऐसा करके घर के 7 कोनों में यह नींबू रख दीजिए। ध्यान रखिए 7 कोनों में 7 अलग-अलग नींबू रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अब अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले बिना नहाए-धोए सातों नींबू को इकट्ठा कर लीजिए और बासी मुँह ही यह उपाय करना है। 7 नींबू को इकट्ठा कर लीजिए और 7 अलग-अलग तिराहे पर, जी हाँ, 7 अलग-अलग तिराहे पर फेंक दीजिए। इससे जल्द ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आपको जल्दी ही संकट से मुक्ति मिल जाएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में